हैं कि मंदोदरी पहले मेंढकी थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ये रहस्यमयी कथा। आखिर क्यों एक अप्सरा को मिला मेंढकी बनने का श्राप? इसी पुण्यकाल में जन्मी एक अप्सरा मधुरा, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और माता पार्वती के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। भक्ति की लौ से प्रज्वलित होकर एक दिन वह कैलाश पर्वत के मुख्य द्वार पर पहुंची माँ के दर्शन की अभिलाषा लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय माता पार्वती वहाँ उपस्थित नहीं थी। इसी दौरान मधुरा की दृष्टि महादेव पर पड़ी और उनका अद्भुत तेज देखकर वह मोहित हो गई। अपने भावनाओं पर काबू न रख सकी और महादेव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। महादेव के तेज और दिव्यता ने मधुरा को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन इस समय महादेव पूरी तरह ध्यान में लीन थे। लेकिन तभी अचानक माता पार्वती लौट आईं। उन्होंने यह दृश्य देखा, मधुरा के नयनों में आकर्षण और महादेव के प्रति उसकी वासना। माता पार्वती का चेहरा क्रोध से भर उठा, उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी हो गईं। वह गहरी नफरत से अभिभूत हो गईं। माता पार्वती ने गुस्से में भरकर मधुरा को श्राप दिया, तेरी भक्ति अब अपवित्र हो गई है। अब तू एक मेंढकी बनेगी और 12 वर्षों तक कुएं में निर्वासित रहेगी। तेरी यह मूर्खता तुझे हमेशा याद दिलाएगी। सारा वातावरण एक सन्नाटे में डूब गया, जैसे आकाश भी थम गया हो। लेकिन तभी महादेव ने अपनी शांत वाणी में कहा, देवी कृपया करें, यह सच्ची भक्त है। उसकी भक्ति सच्ची थी, बस वह एक क्षण की अज्ञानता का शिकार हो गई। महादेव के शब्दों में बसी थी अपार शांति और प्रेम। महादेव के शांत आग्रह ने धीरे धीरे माता पार्वती का क्रोध शांत कर दिया। माता ने श्राप की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी, ताकि मधुरा को अपनी गलती का एहसास हो सके और उसका पुनः उद्धार हो। मधुरा ने कुएं में कठोर तपस्या शुरू की। अपने अपराध का प्रायश्चित करते हुए वह 1 वर्ष तक अंधकार और अकेलेपन में तपती रही, जैसे उसकी आत्मा हर दिन जलते अंगारों पर चल रही हो। उसके भीतर के दर्द और पछतावे ने उसे और भी कठोर बना दिया। इसी दौरान असुरों के राजा मयासुर और उनकी पत्नी हेमापुत्री की प्राप्ति के लिए गहरी तपस्या कर रहे थे। 1 साल बीते बीते मधुरा ने अपनी साधना पूरी की और जैसे ही उसने अपनी तपस्या को समाप्त किया, उसने अपने असली रूप में कुएं से बाहर कदम रखा। उसकी आत्मा में एक नया तेज था, लेकिन उसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। सांसें थकी हुई और दर्द से भरी हुई। उसने केवल एक हल्की पुकार छोड़ी, कृपया कोई मेरी मदद करे। उसकी आवाज में एक ऐसी करुणा थी जैसे उसने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया हो। मायासुर ने उसकी पुकार सुनी और जैसे ही उसकी करुणा भरी आवाज उनके कानों तक पहुंची, वह बिना एक पल की देरी किए कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम रखा मंदोदरी। नाम में एक गहरी अस्मिता और भविष्य का संकेत था। समय बीता। कुछ वर्षों बाद रावण मायासुर से मिलने आया। जैसे ही उसकी दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती और सौंदर्य पर मोहित हो गया। रावण ने तुरंत उसे अपनी पटरानी बना लिया। मंदोदरी अब न केवल रावण की पत्नी बन गई, बल्कि उसने अपनी पहचान और महानता भी प्राप्त की। यह वही मंदोदरी थी जो एक समय में दिव्य अप्सरा होकर श्राप के कारण मेंढकी बन चुकी थी। लेकिन अपने तप और संघर्ष से उसने न केवल अपने रूप को पुनः प्राप्त किया, उसे अतीत के भुलाए हुए पन्नों से बाहर लाकर इतिहास के पन्नों में गहरी छाप छोड़ने वाली बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी न कभी हर आत्मा की यात्रा में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्ची शक्ति और समर्पण से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब